यूपी के रायबरेली में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत सोमवार को शिवगढ़ क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कुंभी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिवगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उप निरीक्षक मनीषा पटेल ने छात्राओं को वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस सहायता 112, एम्बुलेंस सेवा 102, 108, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर 101 आदि आपातकालीन नंबरों एवं गुड टच बाय टच की जानकारी देते हुए जागरूक किया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित पिंक पेटिका के उद्देश्य के बारे में छात्राओं को विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण पर गीत, नुक्कड़ नाटक एवं भाषण प्रस्तुत कर समाज में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया। खंड शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास व सुरक्षा की भावना को जागृत करना है, सशक्त करना है। प्रधानाचार्य विश्वनाथ प्रताप दुबे ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य केवल एक अभियान नहीं, बल्कि समाज में समता, सम्मान और स्वाभिमान की स्थापना का आधार है। जब एक बालिका शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होता है। मिशन शक्ति जैसी पहल बेटियों में आत्मविश्वास जगाने और उन्हें अधिकारों के प्रति सजग करने का सशक्त माध्यम है। विद्यालय परिवार का दायित्व है कि हम बालिकाओं में ऐसी चेतना जागृत करें जिससे भविष्य की दिशा में और देश की दशा में दोनों में बदलाव हो सके। विद्यालय परिवार बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। इस अवसर पर शिक्षिकाएं अंजुला सक्सेना, संगीता गुप्ता, प्रतिभा पटेल, निशा यादव, सुमन सिंह, सहायक अध्यापक राजकुमार सिंह, सचिन शुक्ला, महिला आरक्षी, शिल्पकला तथा विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। महिला पुलिसकर्मी हमारे बीच में है, साथ ही साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सभी अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, मिशन शक्ति फेज़ 5 के लिए हम सभी आज एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि सरकार की संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति है और इसी के क्रम में उनकी सुरक्षा के लिए तमाम तरह के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये हेल्प नंबर बहुत मायने रखते हैं इस मामले में। जो भी प्रताड़ना भूतकाल में होती रही है उससे निजात पाने के लिए इस तरह के नंबर हैं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए हम विभिन्न कार्यक्रम अपने विद्यालयों में भी आयोजित करते हैं। जो बालिकाओं की समस्याएं होती हैं उससे हेल्थ के जो प्रोग्राम है वो चलाया जाता है ताकि हेल्थ के इश्यूज़ ना आवें। साथ ही साथ जो जेंडर गैप है बालक बालिका में वो कम हो, इसके लिए भी हम लोग जागरूकता अपने विद्यालयों में फैलाते हैं। टीचर्स के माध्यम से इसमें ट्रेनिंग होती है और बच्चों को भी जागरूक किया जाता है ताकि लड़का लड़की में कोई भेद न हो और सभी बच्चे एक साथ पढ़ें। देश की आगे बढ़ने में सभी नागरिकों का योगदान होना चाहिए। ये आधी हिस्सेदारी की बात जब होती है तो महिला शक्ति की बात होती है उसमें कि ताकि वो अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान प्रदर्शित कर सकें। एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों से अपील करता हूं कि वो जो हेल्पलाइन नंबर्स है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अपने अभिभावकों को भी बताइए, जो ना जानते हों उनको अवगत कराइए, क्योंकि हम सभी शिक्षित हैं। हमारे धर्म है कि हम जो भी हमारे संपर्क में लोग आवे जो ना जानते हों उनको हम ये बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बीओ सर और प्रिंसिपल सर और यहाँ पे जो अन्य उपस्थित अध्यापक हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित कर मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है, जिसके संबंध में आप बच्चों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे हमें आमंत्रित किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पे कई कार्यक्रम आपके अध्यापक द्वारा संचालित कराए गए हैं, आप लोगों ने किया भी है, बहुत ये प्रैक्टिस पे हुआ होगा, आपका कई दिन से ये चल रहा होगा, तो बहुत जानकारी आपको इसके संबंध में जानकारी हो गई होगी कुछ ना कुछ। जैसे आप सब लोगों ने 112 का अभी बैनर लिया, 112, 1098, 1090, 1076, तो इसके संबंध में आपको थोड़ी ना थोड़ी जानकारी हो चुकी होगी।
तो मैं थोड़ा सा विस्तार से मिशन शक्ति का जो है 5वां चरण चल रहा है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाना है, नारी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है। और हमारे थाने पे एक मिशन शक्ति केंद्र करके नया, जैसे कि हमारे यहाँ हेल्प डेस्क होता है, वैसे ही एक हमारे थाने पे स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है। पहले हेल्प डेस्क होता था जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि महिला ही सिर्फ जाएंगी, उसमें आप पुरुष भी हैं, जिनकी एप्लीकेशन है, जिनकी दिक्कतें हैं, वो जा सकते थे। लेकिन एक महिला के लिए अलग से सरकार द्वारा महिला सुरक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें हमारी कुछ टीम बनी हुई है। उसमें 5 से 6 या 7 लोगों को नियुक्त किया गया है और उसमें महिलाएं आती हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है कि किस स्तर की इनकी समस्या है। अगर उनकी समस्या घरेलू है, पत्नी का विवाद है, तो हम उन्हें समझा के भेजते हैं। अगर वो समझ जा रहे हैं तो उनका हम समझा के समझौता करके वो जिस स्थिति में अपना राजी होते हैं, अपनी आपसी पति पत्नी का है, आज लड़ाई है, कल ठीक हो जाता है, तो वो जिस चीज़ पे राजी होते हैं वो अपना घर जाते हैं। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष बहुत ज़्यादा आदमी, उनके पति जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं कि वो स्थिति बन नहीं पाती है। महिला जो है वो हार मान जाती है कि अब ये स्थिति मैं नहीं संभाल पाऊँगी या हर बार समझौता करके मैं उनके साथ नहीं रह पाऊँगी। और ये चीज़ सही भी है कि आप हर बार हर चीज़ समझौते पर नहीं कर सकते हैं, है ना। आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया है, शादी किया, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन आप किसी के यहाँ अगर जा रहे हो तो मार खाने के लिए नहीं बने हो या उसकी प्रताड़ना सहने के लिए तो नहीं बने हैं हम, है ना। तो आप अगर आपके साथ कहीं भी कहीं भी आपके साथ कोई भी प्रताड़ना हो रही है किसी भी तरीके की, जैसा आप लोगों ने दिखाया भ्रूण हत्या थी और एक प्रताड़ना थी, असमानता थी, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। अगर आपके साथ ऐसी कहीं भी आपको लगता है कि हमारे साथ किसी चीज़ में असमानता की जा रही है, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें जिसमें दिया जाता है, हर वर्ग का अपना अलग अलग होता है, आपको वहाँ लग रहा है ये हमारा क्राइटेरिया से अलग हो रहा है, तो आप वहाँ पे आवाज़ उठाइए। कहीं पे आपके साथ प्रताड़ना हो रही है घर पे, ऐसा नहीं है सिर्फ जिस शादीशुदा महिला हैं उनके साथ ही ऐसा होता है, आप बच्चे हैं आपके साथ भी हो सकता है। जैसा कि पॉक्सो एक्ट में बताया गया कि ये जो 18 साल से नीचे होते हैं बच्चे, पॉक्सो एक्ट उनके लिए बनाया गया है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, आपके घर में भी ऐसा हो सकता है आप गाँव में किसी के यहाँ जा रहे हो, आप अपनी रिश्तेदारी में कहीं पर गए हुए हैं, तो आपके साथ कहीं भी पॉक्सो से संबंधित घटना हो सकती है। तो उसके लिए आपको जागरूक होना है, आपको उसके संबंध में क्या जानना है, गुड टच और बैड टच जानना है, जो कि आपके अध्यापक लोगों ने आपको बहुत अच्छे से पहले से ही भी ये सब बताया होगा कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो अगर आपके साथ कहीं कोई ऐसी बदतमीजी करता है, मतलब बैड टच, कोई कहीं भी आपको बैड टच लड़कियों और लड़कों के साथ, जो बच्चे हैं यहाँ पे सब 18 से नीचे ही हैं, आपके साथ अगर कहीं भी ऐसी कोई हरकत करता है, बैड टच में आप जानते हैं आपका चेस्ट आता है, ये कमर के नीचे का पूरा भाग आता है, आपके बैक आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके अलावा भी ये सब तो पॉक्सो में जाती है। अगर कोई आपके साथ ऐसी बदतमीजी करता है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। ये नहीं कि आपको शांत रहना है, शांत रहोगे तो वो आपके साथ ही घटना होगी, ऐसा नहीं किसी और के साथ होगी। अभी आप बच्चे हो, रास्ते में जा रहे हो, मे बी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका पीछा करे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पिता की उम्र के होते हैं, ताऊ के उम्र के होते हैं, वो लोग पीछा करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो इस उम्र के हैं, ये क्या कर सकते हैं। तो ये जो घटनाएं करते हैं ऐसी उम्र के लोग ज़्यादा होते हैं। कभी आपको ऐसा कोई संदिग्ध दिख रहा है, रास्ते में आप आ जा रहे हैं, कोई आपका पीछा करता हुआ दिख जाए कि यहाँ से वहाँ तक पीछा कर रहा है और बार बार आप ही के पीछे आ रहा है, आप रुक रहे हो तो वो रुक जा रहा है, आप उधर जा रहे हो तो उधर डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस तरीके से कोई भी आपका पीछा कर रहा है तो आप सबसे पहले आप आके अपने स्कूल में अध्यापक से बताइए कि सर यहाँ पे ऐसा हुआ है, ये व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा था। आप अगर घर जा रहे हैं, कोई पीछा करते हुए आपके घर तक जा रहा है, आप सब्जी लेने जा रहे हो अपने घर वालों के साथ, तब भी वो आपको दिख रहा है, तो आप अपने घर वालों से बताइए कि मम्मी या पापा, भाई, जिससे आप मतलब कि महसूस करते हैं कि मैं इनके सामने अपनी बात एकदम खुल के रख सकता हूँ। हर किसी के सामने हम बात नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता है हम बड़ी दीदी से डरते हैं, बड़े भैया से डरते हैं, तो उनके सामने बातें नहीं कह पाते हैं। तो आप जिनके सामने कंफर्टेबल फील करें, लगे कि हम इनके सामने अपनी सारी बात रख सकते हैं, आप उनसे बताइए कि मैं यहाँ जाती हूँ तो ये आदमी मेरा पीछा करता है, इस तरीके से बदतमीजी करता है, ठीक है। आप ये सब बताएंगे तो आपके साथ कभी भी घटना नहीं होगी, आप हमेशा सुरक्षित रहोगे, ठीक है। और टीचर जो आपको यहाँ स्कूल में बताते हैं वो सब आप अच्छे से पढ़िए। ये आपकी सीढ़ी है, यहाँ से स्टार्ट होती है पढ़ाई की। आपको भी तो बनना है, आप जितनी लड़कियाँ हैं आपको भी तो नारी सशक्ति में आना है ना। मैम ने जैसे बोला कि आपको डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को पुलिस बनना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। आपको जब आप पढ़ाई करोगे तभी आप आत्मनिर्भर बनोगे। आप आत्मनिर्भर जब बन जाओगे तो आप हर जगह जाने के लिए सक्षम हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है
हर जगह आप जा सकते हो, हर तरीके की स्थिति आप संभाल सकते हो। किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, जब आप पढ़े लिखे रहोगे तभी तो आप किसी के साथ गलत होता देखोगे तभी तो उंगली उठाओगे आप कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए हम ही नहीं पढ़े होते, मेरे सामने किसी को मारा पीटा जा रहा है तो मैं नहीं रोकूंगी, मैं सोचूंगी यार ये चीज़ ऐसा ही चल रहा है, मैं नहीं रोकूंगी। अब मैं जहाँ पे आई हूँ, मैं सब चीज़ें देख के आई हूँ, तो मेरे सामने कोई भी अन्याय होगा तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँगी ना। तो ये आवाज़ कौन उठाता है, जो पढ़ लिखते हैं वही उठाते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने टीचर का सम्मान कीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है कि 112 बनी हुई है आपके लिए, कभी घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा या रास्ते में कोई किसी तरीके से बदतमीजी कर रहा है तो आपके लिए 112 बनी है। हमारी 112 हमेशा टहलती रहती है यहाँ पे रास्ते में। हम भी, आप लोग इसमें से बहुत बच्चे होंगे जो जिनसे हम हमेशा मिलते होंगे, आते जाते दिखते होंगे हमें रास्ते में, है ना। हमारी सुबह गाड़ी चलती है तो हमको मिलते हैं स्कूल टाइम पर सारे बच्चे, बहुत बच्चे हैं जिनसे मिलते हैं हम, स्पेशली मिल के उनकी सारी समस्या पूछते हैं। इसमें से कई को हम पहचान भी रहे हैं। उसके अलावा एक 1090 है। आप 1090 का जानते हैं, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है ये, जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये जैसे कि दहेज, हर कोई आपसे जैसे किसी की शादी हुई है, दहेज मांग रहा हो, घरेलू हिंसा कर रहा हो आपके साथ, पति दारू शराब पी के मारपीट कर रहा हो, आपके सास ससुर किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये सब घरेलू हिंसा से संबंधित 1090 है। आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए भी है, जैसा कि हमने बताया, ये पॉक्सो वाली घटना जो होती हैं, ये इनका शुरुआती चरण ही है यहीं से। कोई आपका पीछा कर रहा है, 10 साल की लड़की है, 12 साल की है, 13 साल की है, कभी कभी 18 साल के ऊपर लड़कियां, उनकी शादी नहीं हुई है, वो रास्ते में आ जा रही हैं, कोई पीछा कर रहा है उनका, और वो अवॉइड करती हैं कि मैं इतनी बड़ी हूँ, समझदार हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, पीछा कर रहा है तो करने दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो अपने आप हट जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो अपने आप हट जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या पता वो सन की दिमाग का हो, रोज़ आपका पीछा कर रहा हो, किसी दिन सुनसान मौका देख के आपके साथ कुछ भी अनहोनी सी घटना कर सकता है, कोई भी घटना कारित कर सकता है वो। तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, घर पे जाके अगल बगल जितने लोग जिनके साथ आप बैठते हैं, 1090 के बारे में आप उनसे बताइए, 112 के संबंध में बताइए, और जो ये 108 आपका एम्बुलेंस है, 102 गर्भवती महिलाओं के लिए हैं, ये सब जो नंबर हैं। एक 1930 नंबर है, ये साइबर है, जो आजकल बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है कि साइबर से संबंधित अब जो है घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वो सब नंबर तो आपको याद हो जाएगा। ये एक साइबर नंबर नया चला हुआ है, 1-2 साल से ये ज़्यादातर हो रहा है, क्योंकि साइबर से संबंधित घटनाएँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे मोबाइल वगैरह से लोगों को पता नहीं चलता उनके अकाउंट से पैसे कैसे कट जा रहे हैं। उन सब समस्याओं के लिए आपके लिए 1930 बनी हुई है। किसी तरीके से कोई भी आपके गांव में आके कह रहा है कि हम आपकी विधवा पेंशन करवा देंगे, वृद्धा पेंशन करा देंगे, आपको योजना का लाभ दिलवा देंगे, आप यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, आप अपनी फ़ोटो दे दीजिए, हम आपका काम घर बैठे करवा देंगे। दादी लोग जो होती हैं कहीं नहीं जा पाती, वो सक्षम नहीं होती इतना चलने में, तो उन्हें लगता है कि कोई हमारे घर पे आया हुआ है तो हम अपनी समस्या का निदान यहीं से करा लेते हैं। क्यों बैंक जाना, क्यों डाकघर में जाना, क्यों वो जनसेवा केंद्र पे जाना, घर बैठे हम अपना काम करा लेते हैं। तो आप लोग जाके उनको जागरूक करिए कि घर पे कोई अगर व्यक्ति आता है, आपसे अंगूठा लगाने के लिए कहता है, किसी भी योजना का लाभ दे के आपसे आधार कार्ड मांगता है, आपसे फ़ोटो मांगता है किसी भी तरीके से, तो आप अपने आधार, फ़ोटो और अंगूठा नहीं लगाएंगे कहीं पे। अगर इस तरीके की घटना मान लीजिए किसी के साथ घटित हो गई, आपके अगल बगल में वो जागरूक नहीं है, तो उसके लिए किस नंबर पे आप कंप्लेन करेंगे? 1930 साइबर नंबर है, आप इसे लिख लीजिए कहीं पे, 1930 साइबर नंबर है। जब ऐसी कोई घटना हो जाए तो आप 1930 पे कॉल करिए, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज हो जाती है। आपके पैसे भी कुछ होते हैं जो लौटा दिए जाते हैं, या जो फ्रॉड करता है उसके जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, ताकि वो आगे ऐसी हरकत ना करे।